कि ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस। हमें यह समझना है कि इस ह्यूमन ज्योग्राफी में और किस किस चीज को शामिल किया गया है, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट दे रखा है हमें ह्यूमन ज्योग्राफी का, इसमें आखिर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सोशल ज्योग्राफी की, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सोशल ज्योग्राफी की बात करूं तो सोशल ज्योग्राफी में क्या क्या शामिल होगा। सबसे पहले बिहेवियरल ज्योग्राफी, फिर आपका ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबिंग, फिर आपका ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी। कहने का मतलब यह है ज्योग्राफी का वो हिस्सा जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। किससे? सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। यानी कि ज्योग्राफी का वो हिस्सा जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है वो इसके अंदर ऐड किया जाता है, वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि देखो, अब आप समझने की कोशिश करो सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी रेडिकल है या फिर कंजर्वेटिव है, कैसी है, तो ये बिहेवियरल ज्योग्राफी में आ जाएगा। फिर ज्योग्राफी ऑफ सोशल विंग, यहाँ के रहने वाले लोगों की सोशल विंग कैसी है, क्या वो डेवलप्ड है या फिर अनडेवलप्ड है, किस कंडीशन में रहते हैं। ज्योग्राफी ऑफ लीजर, यानी कि लीजर का मतलब होता है मनोरंजन के लिए वो कौन सी चीजों का यूज करते हैं, ठीक है, किस टाइप की चीजें यूज करते हैं, वो उसको शामिल किया जाता है। फिर आपका कल्चरल, लोगों का कल्चर कैसा है, किस रिलीजन के लोग कहां पर कैसे रहते हैं, कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं। फिर जेंडर ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी में क्या देखा जाता है, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, या मेल के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, फीमेल के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में शामिल किया जाता है कि ज्योग्राफी कैसी है, कैसे चीजें हैं, पहले कैसी थी और अब कैसी चीजें हैं, तो ये सारी चीजों को शामिल इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको याद रखनी है कि इस तरह से इन सारी चीजों को शामिल किया जा रहा है इसके अंदर। कौन सी ज्योग्राफी के अंदर? तो वो आपको मैंने बताया सोशल ज्योग्राफी के अंदर। इसके साथ साथ इसमें मेडिकल ज्योग्राफी को भी शामिल किया जाता है। तो ये थोड़ी सी ये बात आपको याद रखनी है कि सोशल ज्योग्राफी इंक्लूड वेरियस सब फील्ड्स लाइक बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबिंग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, ज्योग्राफी ऑफ बेसिकली कल्चर, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आई है? हेलो नाजिम साहब, आप मुझको सुन पा रहे हैं? तो मैंने कहा है कि इतनी सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को शामिल किया गया है, सो प्लीज आप इतना दिमाग में रखिएगा, आपको इतनी बातें चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद हम अगले हमारे टॉपिक पे चल लेते हैं, जो कि क्या है उसको भी समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब बात आती है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी का मतलब क्या है? हम अर्बन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अर्बन एरिया को हम कैसे समझते हैं? यानी कि अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग। द अर्बन ज्योग्राफी इंक्लूड अर्बन स्टडीज ऑफ प्लानिंग, कि किस तरह अर्बन एरियाज को डेवलप किया गया है, अर्बन एरिया कैसे डेवलप हुए हैं, उसके बारे में हम बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हम चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। सो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, किस बारे में? आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात कि अर्बन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। फिर आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्टोरल ज्योग्राफी, यानी कि कितने लोगों को वोट देने का राइट है, कितने लोगों को नहीं है, इस सारी चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री ज्योग्राफी, किस तरह की सेना है उस कंट्री की, किस तरीके की चीजें हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसको मिलिट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर मिलिट्री ज्योग्राफी हो गया। फिर आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पर्टिकुलर एरिया की डेमोग्राफी को पढ़ते हैं, किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं, कौन कौन सी चीजें फॉलो करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसा कल्चर है उनका। तो इन सारी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं कौन सी ज्योग्राफी? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? अर्बन एरिया में लोग रहते हैं या फिर रूरल एरिया में लोग रहते हैं, कहां पर लोग रहना पसंद करते हैं या कहां पर रहते हैं, उन सारी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? तब हम उसको कह देते हैं अर्बन ज्योग्राफी। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अर्बन ज्योग्राफी कह देते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर किस किस चीज को ऐड किया जाता है। देखो, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कैसे यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, बायोटिक है, अबायोटिक है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। तो जब हम रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं उसको ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स इकोनॉमिक भी बोला जाता है उसको। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, नाम से पता लग रहा है जब हम एग्रीकल्चर की, देखो एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब क्या है? वो ज्योग्राफी जहां से कुछ अर्न हो रहा हो आपको, ठीक है, जहां से कुछ आप
अर्न कर रहे हो, तो ऐसी ज्योग्राफी को क्या कहा जा रहा है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा जा रहा है। देखो, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज डेवलप होंगे तो जाहिर सी बात है उससे इनकम जनरेट होगी। जो ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लोग क्यों करते हैं? ताकि वहां से चीजें डेवलप हो सके, उनको फायदा मिल सके। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से क्या होता है? इनकम जनरेट होती है, तो इस वजह से। फिर आपका यहाँ पे क्या बोल रहा जा रहा है? ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, क्या होता है? बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक, कॉमर्स, ये सारी चीजें। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म किस लिए होता है? वहां से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और फिर इससे क्या होती है? अर्न होता है, चीजें हमें अर्न होती हैं। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड भी इसके अंदर आता है, किस तरह से लोग आज इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, द इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंक्लूड वेरियस सबफील्ड लाइक ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो द इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज बेसिकली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस। तो ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, जिसको हमने ये अलग अलग नाम से दिया, या अलग अलग नाम इसको दिया, जो आपको पता होना चाहिए। इतनी बात मेरी समझ में आई है? हेलो नाजिम साहब। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी? इनमें से कौन सा ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता? एन, इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, सब्जेक्टेड टू ड्यूलिज्म, या नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कौन सी ऐसी चीज है जो ज्योग्राफी को क्या नहीं करती? जो प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं करती? तो आई थिंक जहां तक मुझे पता है, पहले वाले का आंसर जो होगा तो वो फर्स्ट होना चाहिए, सॉरी डी होना चाहिए। क्यों? नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा पॉसिबल है कि ज्योग्राफी आज के टाइम पर, ठीक है, आज के टाइम पर क्या है, क्या बोलते हैं, रेलिवेंस ना हो, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो? ऐसा तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नॉट रेलिवेंट, ऐसा नहीं है, रेलिवेंट है आज भी। तो ये हो सकता है कि ये गलत हो। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन? अब आप इसको अपने आप आंसर दो। कौन सा सोर्स है जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का नहीं है? हैं? बताइए। क्या ट्रेवलर्स के अकाउंट से मिलता है, हमें जानकारी मिलती है उसके बारे में? इसके अलावा एशियंट एपिक्स से हमें जानकारी मिलती है? क्या हमें ओल्ड मैप से जानकारी मिलती है? और सैंपल ऑफ रॉक्स मटेरियल फ्रॉम द मून? कौन सा आंसर होगा इसका? कौन सा होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ मैं सी होगा, सैंपल ऑफ रॉक्स मटेरियल फ्रॉम द मून। हाँ, कह सकते हो, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल वैसे हो तो ये भी सकते हैं सैंपल्स। जस्ट ए मिनट, इसको 1 मिनट के लिए आप होल्ड करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट? सो बताइए इसका क्या होगा? क्या होगा? लोगों के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में किसकी वजह से इंटरेक्शन तेजी से हुआ है? याद करिए, हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा था? कि आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन बीइंग ने एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दिया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी, डेट मीन्स प्रौद्योगिकी। हाँ, नेक्स्ट बताइए इसका क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी? इनमें से कौन सी ह्यूमन ज्योग्राफी की अप्रोच नहीं है? एरियल डिफरेंशिएशन, ये तो होता है, एरिया के बारे में बताते हैं ये। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को एक्सप्लोर करना। तो आंसर ए क्यों होगा बच्चे? ए क्यों होगा, एक बार प्लीज बताएं मुझे। ए तो एरिया के बारे में है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटम, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला नहीं होगा, ये जो बी है ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे। हाँ, क्योंकि ये सी बाकी सारे होंगे। ये यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ये भी होगा, ठीक है, और आपका कंटेंट, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है
कि डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो क्या बताओगे आप? सबसे पहली बात, ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग तरीके से डिफाइन किया, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में सबने अपने अपने अलग अलग व्यू दिए हैं, ठीक है। पहली तो बात आपको ये याद रखनी है, यानी कि वी डोंट हैव अ सिंगल डेफिनेशन अबाउट द ह्यूमन ज्योग्राफी। एक हमारे पास कोई एक सिंगल डेफिनेशन ह्यूमन, ध्यान से मुझे सुनिए, क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ड्स। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम रिलेशनशिप दिखाते हैं, किस चीज की? फिजिकल, नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग के साथ हम एक अट्रैक्शन दिखाते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट का, उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। एक लाइन में यहां से अगर मैं कहूं तो कह सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। यानी कि अगर एक लाइन में अच्छी डेफिनेशन देनी हो हमें तो हम कह सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। यानी कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चीजें हैं उनके साथ जो हमारी रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं? उसी रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं बच्चों ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आई है? इसका एक और मेरे पास है एक, हाँ ऐसे भी बिल्कुल कह सकते हो, डेफिनेटली ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको याद रख लेना है। दूसरा है यहां पर, दूसरा क्वेश्चन है नेम सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड बताने हैं आपको, तो ये तो बहुत आसान है। ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड अभी मैंने आपसे डिस्कस किए। सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आर बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबिंग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, ऑल आर इंक्लूड इन दी सब फील्ड ऑफ ह्यूमन। क्या क्या कौन सा वाला रिपीट करूं? हेलो, जिनका नाम है रेटजेल। अकॉर्डिंग टू रेटजेल ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? अकॉर्डिंग टू रेटजेल बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। यानी कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चीजें हैं उनके साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसी को इन्होंने नाम दिया है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई है? वो है हाउ इज सोशल ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस। यानी कि हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस। अब क्वेश्चन उठता है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो बाकी चीजों से कैसे जुड़ी हुई है? तो आपने अभी देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज डिवाइड इन वेरियस सब फील्ड ऑफ दी ज्योग्राफी। अलग अलग ज्योग्राफी के फील्ड में इसको डिवाइड किया गया है। जब अलग अलग फील्ड में जो डिवाइड किया गया है तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इनका इंपैक्ट किस पे पड़ता है? सोसाइटी पे पड़ता है। तो इसी वजह से इसको कहा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी प्रॉपर तरीके से रिलेट करती है किसके साथ? सोशल ज्योग्राफी के साथ। कैसे? देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस दे अकर ओवर। Thus, human geography assume a highly interdisciplinary nature. It developed close interface with sister discipline in social science in order to understand the explain human elements on the surface of the earth. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक तरीके से बिल्कुल रिलेट करती है सोशल साइंस के अंदर। क्यों? क्योंकि हम इसमें सोशल साइंस के बहुत सारी चीजों, बहुत सारे मैनर्स, बहुत सारी आप कह सकते हो फील्ड को शामिल करते हैं। अब देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने क्या क्या शामिल किया? हमने शामिल किया बिहेवियरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके अलावा रिसोर्सेज ज्योग्राफी। ये सारे के सारे किसके हिस्से हैं? सारे के सारे सोशल साइंस के हिस्से हैं, सारे के सारे सोशल साइंस में शामिल है। इसी वजह से कहा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी सीधा सीधा रिलेट करती है किसके साथ? सोशल साइंस के साथ इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है। इतनी बात समझ में आई मेरी? उसके बाद ये वाला कर दोगे, मैंने बहुत अच्छे से बताया था ह्यूमन बीइंग ने नेचुरलाइजेशन कैसे हुआ ह्यूमन बीइंग का। तो मैंने बताया था कि किस तरह ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है नेचर के अकॉर्डिंग। ये मैंने बताया था आपको।
पहले ह्यूमन बीइंग ने नेचर के रूल्स को समझा और नेचर के रूल्स को समझकर फिर अपने अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिसका यूज वो कर सके अपने प्रॉफिट के लिए। तो इसलिए ये आज इसकी वजह से नेचुरलाइजेशन हो गया है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो आसान सा है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी एज द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंटीग्रेटिव empirical and practical, thus the each geography is extensive and each the, तो कहने का मतलब जो ह्यूमन ज्योग्राफी में हर चीज अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर दो। फिर पहले डेफिनेशन बताओ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल और ये सारी चीजें, फिर इसको डिफाइन कर दो कि किस तरह इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। बिहेवियर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, आपका इन सारी चीजों को डिफाइन करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी नहीं है। आगे कुछ है? आगे कुछ नहीं है। ये था हमारा चैप्टर। मैंने अच्छी तरीके से आपको ये चैप्टर